इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 63 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 या 1.5 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों नई वाली जो बुक है उसमें 1.5 है और जो पुरानी वाली बुक है उसमें 1.6 है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि किस किताब में कौन सी प्रश्नावली चल रही है, क्योंकि हमारा जो मैथ का 9 की क्लास उसका 30% सिलेबस है। 9 की नहीं बच्चों, 5 से लेके और जो 12 तक क्लास उनका 30% सिलेबस हट गया। इसका मतलब सिलेबस अब नया हो गया, कुछ प्रश्न हटी है तो उसकी को घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि कमी हुई है, जुड़ी तो है नहीं। तो जुड़ी नहीं इसका मतलब आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। तो सभी से निवेदन है कि मैथ अड्डा सीखने चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलो बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। इस सूत्र को क्या करेंगे, यहां लिखा है a की घात m और a की घात m। यदि जब दो नंबर्स की घातें क्या हो, नंबर समान हो और उनकी घातें क्या हो, अलग अलग हो, तो कोई जब दो नंबर क्या हो, समान हो और घातें अलग अलग हो तो क्या होता है बच्चों, उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे देखो इस सूत्र को ऐसे समझेंगे, हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ a है, यहाँ मैंने लिया 2 की घात 3 और ऐसे लिया 2 की घात 5। दोनों आधार है, इनको बोलते हैं आधार। ये क्या होता है, आधार, और ऊपर लगी होती है घात। यदि किसी संख्या के आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो, तो उनकी घातें हमेशा क्या होती हैं, गुणा में होती हैं। यदि गुणा में है, इसमें गुणा के अंदर है और उनके आधार समान हो तो बच्चों उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो जैसे दो, तो ऐसा इनमें से एक ही नंबर लेना, 2 ले लिया। अभी 3 और 5 क्या हो जाएंगे, क्या हो जाती है, जुड़ जाएंगे। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 8। जब घातों क्या है, नंबर्स की आधार समान है, आधार समान है और गुणा के अंदर लिखी हुई है, तो उनकी घातें हमेशा क्या जाती हैं, जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे करना है। ठीक है, आगे वाला देखना। जब ये लिखा हुआ है, जब किसी घात के ऊपर घात लगी होती है, जब किसी घात के ऊपर घात लगी होती है तो जो लगी हुई घातें क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। जैसे समझो 2 की घात 2 और ऊपर लगी है 2 की घात 2। अब जो घात के ऊपर घात लगी हुई है, तो जो घात होती है, घात के ऊपर घात लगी होती है, दोनों घातें क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। जैसे लिखा 2, अब ये दोनों लगी है तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुणा 2। तो ये घातें क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। इसका मतलब, इस सूत्र का मतलब यही है कि जब किसी संख्या के घात के ऊपर घात लगी हुई है, देखो इसके 2 के ऊपर घात है और फिर इस घात के ऊपर भी क्या लगी हुई, घात, ये दोनों घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 4। अब इधर वाला देखो, जब किसी संख्या का आधार समान हो लेकिन किसमें हो, भाग के अंदर हो, क्या हो, भाग के अंदर हो, तो नीचे वाली संख्या को अगर ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात किसमें हो जाती है, माइनस में हो जाती है। जैसे समझो 2 की घात 3 और यहां लिखा 2 की घात 2, इस भाग के रूप में लिखी हुई है। जब मेरे को इसको ऊपर लेके जाना, किसके, इस 2 की घात 2 को मुझे 2 की घात 3 के पास लेके जाना, तो देखो 2 की घात 3, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इस 2 की घात 2 अब तो प्लस में है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो किस में बन जाएगी, माइनस में। किस में हो जाएगी बच्चों, माइनस में हो जाएगी। अब इनका देखो आधार दोनों का क्या है, समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस के 2। मैंने क्योंकि माइनस हमें तो जोड़ना है तो जोड़ लगाया और माइनस में तो इसको कोष्टक में ले लिया। अब लिखिए 2, ये तो हो गया 3 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो 2 की घात 1 आ गया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को ही सरल करेंगे। जब ऐसा सूत्र देकर रखेगा तो उसको इस तरह हल करेंगे। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे वाला देखो, जब दो संख्या अलग अलग हो, क्या हो, जब दो संख्या अलग अलग हो लेकिन उनकी घातें समान हो, तो दोनों संख्या को गुणा करके उसकी घात हम दोनों पे ऊपर लगा देंगे, सेम घात लगा देंगे। देखो अब ये क्या है, दोनों संख्या जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 और यहां लिखा 4 की घात 3। क्या लिखा, 2 की घात 3 और 4 की घात लिखा 3। अब देखो कि घातें तो समान है लेकिन संख्या क्या अलग अलग है क्या, इसको 5 ले लेते हैं, 4 तो फिर भी हो जाएगा, 5 ले लिया। 2 की घात 3 और 3 की घात 5 की घात 3, संख्या देखो आधार तो दोनों का क्या अलग अलग है लेकिन घातें क्या है, समान है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुना 5 कोष्टक बंद करके उसके ऊपर घात लगा सकते हो 3। इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों गुणा में है, इसको गुणा करके इसके ऊपर क्या लगा देंगे, जो घात समान है वो लगा देंगे।
तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। तो आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन या उदाहरण शुरू करते हैं। चलो तो प्यारे बच्चों उदाहरण देखते हैं, सूत्रों को समझा, सूत्र के माध्यम से उदाहरण करेंगे। उदाहरण नंबर 21 है, क्योंकि अब तक जो उदाहरण के हमने 20 उदाहरण कर लिए, पीछे के प्रश्न आ रहे, अब 21 है, सरल कीजिए। देखो तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया, चारों देखो जो क्वेश्चन हमने लिखे इनको चारों के क्या क्वेश्चन है इस उदाहरण में। ये देखो इसके आधार क्या दोनों के समान है क्या? मैंने जब बताया जब इनका आधार समान है तो घातें क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। तो आप लिखोगे तो क्या लिखो, दो, आपने दो लिया, अब इनकी घातें देखो आधार समान है तो घातें क्या जुड़ेंगी, 2 + 3 + 1/3। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते, दो, अब फिर आप एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, यहां से 3, ठीक है 3 आएगा, तो ऊपर देखो फिर यहां हमने 3 लिया है, 2/3 + 1/3, यहां से जो हमारा एलसीएम आया घात में वो कितना है, 3। देखो दोनों में सेम 3 आ गया, या 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो कितने मिल जाएगा, 1 बार, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस 3 का भाग 3 में लगाएंगे 1 बच जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1। ठीक है, यहां से आएगा 2 की घात, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3/3, 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा बच्चों, 1। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 की घात 1। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1। देखो सबसे पहले हमने जोड़ा, यहां से फिर एलसीएम लिया हमने, इन दोनों संख्या सेम है तो हमने 1 ले लिया, 3। अब 3 का भाग 3 में 1 हो जाएगा, 1 ऊपर वाली संख्या से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, प्लस का प्लस का, इस 3 का भाग लिखेंगे तो क्या 1 बच जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इनको जोड़ा तो 3/3 होगा, 3 को 3 से कटे 1 बार, तो 2 की घात कितनी होगी, 1। अब आगे वाला ये देखो, ये मैंने आपको समझाया था, देखो क्या है, ये वाला एक बत्ते के ऊपर घात लगी है तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 की घात 4/3, ऐसे मैंने बताया था। जब घात के ऊपर घात लगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक ही घात कितनी करेंगे, 4, तो एक ही होगी, एक ही घात आप 1000 करो तो भी एक ही आएगा। लेकिन यहाँ देखो घात के ऊपर घात लगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगी। यहाँ हो जाएगी 3 की घात 5 × 4, कितनी हो जाएगी, 3 की घात 5 × 4, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4×5 20। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 की घात 20 आ जाएगा। तो दोनों घातें देखो, घात के ऊपर घात, दोनों घातें क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। गुणा क्या, तो हमारे 3 की घात कितनी आएगी, 20। इधर वाला देखो, देखो भाग में लगा, आधार तो समान है लेकिन घातें क्या है, अलग अलग है। तो मैं इस नीचे वाले को ऊपर लेके जाऊंगा तो 7 की घात 1/5, ये देखो प्लस के ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगी, -1/3 होगी। हुई कि नहीं हुई? अब देखो आधार तो समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहां से क्या होगा, 7 1/5 प्लस -1/3, हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से क्या निकालेंगे हम, तो 7 की घात 1/5 प्लस माइनस क्या हो जाएगी, -1/3। यहां से देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहां ले लेते इधर 7 1/5 -1/3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को गुणा करके गुणा कर लेंगे, 5 और 3 को करेंगे तो कितना होगा, 15। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 15। अब 5 का भाग लगेंगे 15 में तो कितनी बच जाएगा, 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 का भाग लगेंगे 15 में तो कितने बार जाएगा, 5 बार, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो -5। तो यहां से देखो क्या है हमारे पास, 7 की घात 3 - 5/15। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये देखो क्या हो जाएगा, 7 की घात -2/15। हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर इसको प्लस में करना चाहो तो आप इसके नीचे क्या, इसको उल्ट दो, पलट दो इसको, इसके नीचे 1 लगा दो, इसको उल्टा कर दो, 1 के स्थान में ले आओ इसको, तो कैसे लिख सकते हो, 1/7 की घात 2/15। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 7 यहाँ आएगा लगभग, ठीक है। अब उसके आप इस रूप में भी लिख सकते हो, ये माइनस किया, आप इसको प्लस बनाना चाहो तो इसको बटे में मैंने 1 लगा दिया, इस 1 के पास ले आओ और 1 ऊपर भेज दो तो क्या किस में चली जाएंगी, प्लस में चली जाएंगी। तो आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम तो आप क्लास को 1 बार 2 बार रिवाइज करके देख लीजिए, फिर आसानी समझ में आए। ये वाला देखो, अब की बार क्या है, इनकी संख्या अलग अलग है लेकिन घाते क्या है, सेम है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 17 × 13 × 17, ऊपर लिख सकते हो 1/5। ये भी ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी बात है। अब आप क्या करोगे, इसको गुणा कर लो, 17 × 17 34, 17 × 51, असल की 5, 17 और 5 कितने होते हैं बच्चों, 22। तो क्या लिख सकते हो आप, 221 की घात 1/5। तो ये भी हमारा उत्तर है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि दोनों की घातें तो समान है लेकिन संख्या तो अलग अलग है। तो इसको लिख रहे हैं 13 × 15, ऊपर घात 1/5, तो 13 और 17 गुणा करेंगे 221, इसकी घात कितनी आ जाएगी, 1/5। तो यहां तक आप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे।
तो चलो प्यारे बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब इसको कैसे हल कर सकते हैं ये देखना है। तो आप ये बताओ, ये लिखा हुआ 64, क्या लिखा हुआ, आप इसे लिख सकते हो क्या, 64 की घात 1/3 लिख सकते हो। अब इस 64 को आप क्या लिख सकते हो, ये किसका गुणा हो सकता है। तो आप देखो, 64 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 4 × 4 × 4। क्या 64 को ऐसे लिखते हो, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो आप देखो ऐसे इसको इस रूप में लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसको मैंने तोड़ दिया है, क्या किया है, तोड़ दिया है बच्चों। अब आप कहोगे सर आप 3 ही क्यों लिए, इसको 2 × 2 भी तो कर सकते थे। तो हाँ, ये भी बात आपकी सही है, 2 × 2 भी कर सकते हैं। जैसे अब आपको निकालना कैसे, 64 लिखा है, आपको इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेना। जैसे 64, तो शुरू में 2 का भाग लगाएंगे, कितने में जाएगा, 32 पर। 64 का आधा 32, अब 2 का लगाएंगे तो 16, फिर 2 का लगाएंगे 8, ठीक है, फिर 2 का लगाएंगे 4, फिर 2 का लगाएंगे 2, और फिर 2 का लगाएंगे 1। देखो 1 2 और 3। तो बच्चों ये तो देखो 2 की घात वैसे कितनी बन रही है, 6। 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 बन रही है, ठीक है। तो इसको 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, 2 के रूप। आप ऐसे तोड़ लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, और उससे क्या आ जाएगी, घातें। इस 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 6, इस रूप में लिख लो, और हम लगा देंगे 1/3। सही है कि नहीं है, आया कि नहीं आया समझ में। आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, और फिर जो भी हमारे अंदर वाला आता उसकी घात लगा दो। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 2 की घात कितनी है, 6। अब यहां लिखा, देखो अब दोनों की घातें क्या है, ये भी घात है, इसके ऊपर घात है। तो मैंने बताया था जब घात के ऊपर घात होती है तो वापस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो लिखोगे 2 6 × 1/3। अब देखो ये कट रही है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आ गई 2 की घात 2। या फिर आप इसको कह सकते हो, जब 2 की घात 2 तो आप इसको 2 × 2 भी लिख सकते हो। तो क्या आएगा, 2 × 2, तो कितना आ गया, 4। तो कितना आ गया बच्चों, हमारा 4। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला देखिए बच्चों, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, 32 1/5। अब यहां देखो 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितने में जाएगा, 16 पर, क्योंकि 32 का आधा कितना, 16। फिर 2 का भाग लगेंगे 16 में तो जाएगा 8 पर, फिर 2 का भाग लगेंगे 8 में तो जाएगा 4 पर, 2 का भाग लगेंगे तो 2 पर, और 2 का भाग लगेंगे 1 पर। देखो इसका समझो, अब 2 का भाग लगा रहे हैं तो इसका आधा करना है। 32 का आधा कितना होता है, 16। अब 2 का भाग लेंगे तो हमें पता है 16 का आधा कितना, 8। फिर 2 का भाग लेंगे तो 8 का आधा होता है 4, फिर 2 का भाग लेंगे तो 4 का आधा था 2, और फिर 2 का भाग लेंगे 2 का आधा था 1। 1 आएगा तब छोड़ना। अब गिनो, यहां तो 1 की 5 लगा दो, 1 2 3 4 5, तो यहां आ जाएगी 2 की घात 5। 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 5। अब देखो ये घातें क्या है, घात के ऊपर घात है तो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। तो यहां लिखे 2 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया 2 की घात 1, या फिर लिख सकते हैं 2। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगले वाला देखो, फिर इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, याद रखना जब भी ऐसा लिखा हुआ था 25 100, जिसके अंत में 5 आता है तो उसमें भाग भी किसका जाएगा, केवल 5 का ही जाएगा। तो देखो इसमें भाग लगाते हैं, 125 में 5 का, देखो जाते इसमें 3 का भी सकता है, लेकिन 3 तो 12 नहीं जाता, 5 में नहीं जाता 3 का भाग, तो इसमें किसका जाएगा, 5 का। 5 का लगाओ, 5 दूनी 10, बच गए 2, कितने बच गए 2, इसमें लगाया 5 दूनी 10, 2 बच गए, 25 50 25, फिर 5 का लगाओगे 5 पर गया, और फिर 5 का लगाओ 1 पर, देखो 1 2 3, तो आप इसको लिख सकते हो 5 की घात 3, और ऊपर लगा सकते हो 1/3। देखो घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगी, 5 × 3 × 1/3, कैंसिल हो जाएंगे तो कितने हो जाएगी, 5 की घात 1, या फिर लिख सकते हो आप 5। तो आपको बच्चों इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार क्लास को रिवाइज करके जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सेम वैसे जैसे हमने पहले किया था, 4 क्वेश्चन इसमें, चारों को हल करेंगे। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9 की घात 1/2 लिख सकते हैं आसानी से। अब देखो 9 का क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना। अब 9 केवल किसके पारे में आता है, 3 के पारे में आता है, इसको 3 का ही भाग जाएगा, 3 का लगाएंगे तो 3 पर जाएगा, 3 का लगाएंगे तो 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 की घात 2, क्या लिख सकते हैं, क्या 1 2 और 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3, अब घात के ऊपर घात है तो क्या होगा, 2 × 1/2,
2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 3 की घात 1 और 3 की घात का मान होता है 1। अगर किसी ऊपर घात 1 है तो उसका मान क्या होता है, सेम वापिस वही आता है जो इसके ऊपर घात लगी हुई है। ठीक है, आगे वाला देखो, ये वाला। ठीक है, अब देखो इसको क्या ऐसे लिख सकते हो आप, 32 की घात 2/5। तो अब 32 के भाज्य गुणनखंड करो, 32 2 लगाओगे तो 32 का आधा 16 होता है। ठीक है, 2 के लगाओ तो 16 का आधा 8 होता है, फिर 2 लगाएंगे तो 8 का आधा 4 होता है, फिर 2 लगाएंगे तो 4 का आधा 2 होता है, और फिर 2 का लगाएंगे 2 का आधा 1 होता है। देखो 1 2 3 4 5, तो या क्या लिख सकते हो आप, 2 की घात 5 गुना 2 की घात, ऊपर देखो घात के ऊपर घात लगी हुई है। आप दो इस 32 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 5 लिख सकते हो। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 2 की घात 5 गुना 2 की घात 2/5। अब देखो क्या घाते हैं, घात के ऊपर घात तो गुणा में हो जाएगी। अब देखो 5 से तो क्या हो गया, 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 2 की घात 2, और या फिर आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणा 2, क्योंकि ऐसे देखो हमने लिखा भी 2 की घात कितना हो जाएगा, 4। आगे वाला देखो फिर 64 16 को कैसे लिख सकते हो आप, 16 में अब 2 की घात तो कितना 8, फिर 2 का लगाया है तो कितना आ गया 4, फिर 2 का लगाया 2, और फिर 2 का लगाया तो 1। तो 1 2 3 4, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4 और ऊपर लगी 1/4। तो घात के ऊपर घात लगी तो इसको लिखोगे 2 की घात 4 गुना 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 की घात आया 1, और 2 की घात 1 का मान होता है बच्चों 2। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ लिखा है 125 की घात माइनस के 1/3, तो आप 125 को क्या लिख सकते हो, 125 की घात माइनस 1/3। 125 के भाज्य गुणनखंड करो तो 125, 5 का जाएगा 25, फिर 5 का जाएगा 5, और फिर 5 का जाएगा 1। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 की घात 3, और ऊपर लगी है माइनस 1/3। तो आप इसको लिख सकते हो 5 3 गुना माइनस 1/3। 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 की घात माइनस 1। अब इसको क्या लिख सकते हो, माइनस में घात है तो इसको प्लस का रखना है, इसके नीचे 1 लगा दो, इसको पलट दो। क्या करना, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 की घात 1। अब जो पलटते ये माइनस की है वो प्लस होगी, या फिर आप लिख सकते हो 1/5। तो हमारा ये उत्तर हुआ। तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, 1 2 बार क्लास से रिवाइज करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो एकदम इजी है, आसान है, सरल है। देखो दोनों के क्या है, आधार समान है, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आप लिखो 2 2/3 प्लस 1/5, जोड़ दिया हमने। अब आप ये भी लिख सकते हो इसको 2 2/3 प्लस 1/5। यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, तो इन दोनों को गुणा, नीचे वाली संख्या ना बटे को गुणा करके लिखें तो कितना आएगा 15। 3 का भाग लगे 15 में तो बच्चों 5 हो जाता है। इस संख्या का भाग लगाओ तो ये नीचे वाली आती है, इस संख्या का आप भाग लगाओ तो नीचे वाली आती है, नीचे वाली को डायरेक्ट इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 प्लस। अभी 5 का भाग लगाओगे इस 15 में तो ये वाली आती है, और ये को डायरेक्ट गुणा करना है इस 1 से, तो कितना हो गया 3। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों, 2 की घात 10 और 3 कितना हो गया 13/15। तो हमारी 2 की घात कितनी आएगी, 13/15। तो ऐसे हमें सरल करना है। एलसीएम लेना है बिल्कुल आसान है, नीचे वाली दोनों जो बटे में संख्या लिखी उनको गुणा करके नीचे लिख दो, वो हमारा एलसीएम है। एलसीएम अब इसका देखो, ये वाला देखो बच्चों कितना आसान है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 की घात 7 और नीचे वाले 3 की घात 3, इसको लिख सकते हो ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। इनको ऐसे लिख दिया। अब देखो ऊपर 1 की घात तो 1 ही होगी, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही रहेगा। यहाँ देखो दोनों घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाती है, गुणा में हो जाती है, तो इसको लिखोगे 3 3 गुणा 7, या फिर आप लिख सकते हो 1/3 की घात 21। क्या लिख सकते हो, 1/3 की घात 21। तो ये भी इजी हो गया। ठीक है, अगला देखो, दोनों के आधार समान है लेकिन भाग में लिखा है। अब मैं नीचे वाले को ऊपर लेके जाना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, या ऊपर वाले को नीचे ले आओ, एक ही बात है। तो नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ तो 11 की घात 1/2 गुणा, ऊपर जाएगा तो नीचे वाला प्लस, ऊपर जाएगा तो किसमें चलेगा माइनस में, 1/4। अब देखो आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 11 1/2 प्लस माइनस के 1/4, या फिर आप लिख सकते हो 11 1/2 माइनस 1/4, या फिर आप लिख सकते हो 11 1/2 माइनस 1/4। यहां से एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, या फिर आप ले सकते हो एलसीएम 8, दोनों को गुणा करके लिखेंगे। अब इस संख्या का भाग लगाओ इस 8 में तो ये वाली आती है, आती है कि नहीं आती,
देखो दो का भाग 8 में 4 बन जाता है, मतलब ये वाली आ रही है, और इसको डायरेक्ट इसे 1 से गुणा करना, कितना होगा 4 माइनस। अब देखो इस 4 का भाग लगाएंगे तो ये वाली आएगी, 4 दूनी 8, 2 पर उस 2 के से 1 से गुणा करेंगे 2, तो यहाँ से क्या है बच्चों 11 की घात हमारी क्या आई, 4 में से 2 गया कितना हो गया 2/8, ये कट रहा है, देखो कितना आ गया 2/8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आप क्या लिख सकते हो 11 की घात 1/4, ये आ गया 11 की घात 1/4, ऐसे लिख सकते हो। आगे वाले देखो, अब देखो इनकी संख्या अलग अलग है लेकिन घाते क्या है, घाते क्या है बच्चों सेम है, तो क्या लिखेंगे इसको 7 गुना 8, इसके लिखेंगे 1/2। अब देखो 7 8 कितने होते हैं 56, 56 होते कि नहीं होते, तो आप ऐसे लिख सकते हो 56 की घात 1/2, इन दोनों को गुणा कर दिया तो 7 और 56, 56 की घात लिखते हैं 1/2। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यहां तक हमारी प्रश्नावली क्या होती है बच्चों 1/6, 1.6 या 1.5 क्या होगी पूरी होगी है। तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद। तो बच्चों आपको फिर जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करवाना है, शेयर करना है, आपके पैसे नहीं लग रहे, बस केवल आपको गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइबर और शेयर ही करना है। तो सभी से निवेदन है, जय हिंद बच्चों।